चलिए, वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट के बाहर आएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर y इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब आप देखिए यहाँ पर आपके के सारे जो फॉर्म्स हैं जब तक आपने पढ़े वो सारे के सारे फेल हैं। मतलब 1 प्लस पी प्लस क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, 1 माइनस पी प्लस क्यू is again not equal to 0 and p plus qx is again not equal to 0। क्लियर? जब ये तीनों फॉर्म्स अब आपके अप्लाई नहीं होते हैं तो अब हम एक नई मेथड का यूज करेंगे जिसका नाम है रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। क्लियर? उसकी सिंपल सी एक प्रोसेस है। सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है आपका डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। क्लियर? ये हो जाएगा -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो p की वैल्यू है वो है -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको और अपन डिवाइड करेंगे तो मिलेगी -2 इंटू 1 प्लस 1 बाय एक्स। क्लियर? जो q की वैल्यू है वो भी हमारे सामने है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये रही q की वैल्यू, p ये रहा, q ये रहा, और r की वैल्यू है 0, r इज इक्वल्स टू 0। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म आप तीन स्टेप्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहली स्टेप में आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है u की। क्लियर? कंप्लीट सॉल्यूशन चेंज नहीं होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा बना रहेगा y इज इक्वल्स टू u इंटू v। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। जहां पर यहाँ पे आपको u कैलकुलेट करना है तो u होगा e इंटू -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p dx। क्लियर? चलिए सबसे पहले हम u की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। जो u है आपका वो है आपका e की पावर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो -2 इंटू 1 प्लस 1 बाय एक्स ब्रैकेट के बाहर dx। ये माइनस साइन से ये माइनस साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। क्लियर? आपको मिलेगा u इज इक्वल्स टू नेगेटिव साइन और 2 दोनों हट गए। क्लियर? इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, तो e टू द पावर x इंटू e टू द पावर 1 बाय x का इंटीग्रेशन होता है log x इंटू log x। क्लियर? इसको लिखने का तरीका ऐसा भी हो सकता है e की पावर x इंटू e की पावर log x। log से e कैंसल, u मिला x इंटू e की पावर x। तो स्टेप नंबर 2 अकम्प्लिश्ड। आपको u की वैल्यू निकालनी थी तो u की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकल गई, x इंटू e टू द पावर x। अब आपको कैलकुलेट करनी है v की वैल्यू। तो v निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा v इज इक्वल्स टू r बाय यू। क्लियर? जहां पे जो आपका आयोटा होता है आयोटा नहीं i, वो होता है आपका q माइनस 1/2 इंटू डी पी बाई डी एक्स माइनस p स्क्वायर बाय 4। सिंपल सा फॉर्मूला है, q माइनस 1/2 इंटू डी पी बाई डी एक्स माइनस पी स्क्वायर बाय 4। क्लियर? चलिए अब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे i की। i होगा आपका q की वैल्यू है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ p। p की वैल्यू हमने देखी थी, p की वैल्यू थी हमारे पास में -2 इंटू
1 प्लस 1 बाय एक्स, ये हमारी p की वैल्यू थी, क्लियर, माइनस p स्क्वायर बाय 4, क्लियर। तो p स्क्वायर बाय 4, तो माइनस का 1 बाय 4 पहले बाहर ले लेता हूं। जो p था हमारा वो था -2 1 प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर। ये हो गया p स्क्वायर बाय 4। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, ये हो जाएगा प्लस 2 से 2 हो जाएगा आपका रिजॉल्व, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 यहाँ तो कांस्टेंट, और 1 बाय एक्स को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -1, क्लियर। इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्लियर। जब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगी, माइनस का स्क्वायर इज पॉजिटिव और 2 का स्क्वायर होगा 4, इस 4 से ये 4 कैंसिल, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा आपका बेसिकली x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, क्लियर। ये आपकी i की वैल्यू एवेल्यूएट हो रही है। यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट करें, सबसे पहले एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, आपको आउटपुट पर जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 0। तो i की वैल्यू भी 0 है और r की वैल्यू भी आपने 0 स्टार्टिंग में ही पता कर ली थी। नेक्स्ट स्टेप में आप वापस से आपका थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करें, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वी आई वी इज इक्वल्स टू आर बाई यू, क्लियर। सारी वैल्यूज जब मैं यहाँ पे पुट ऑन करूंगा, r की वैल्यू 0 है और i की वैल्यू भी 0 है। ओवरऑल जो आउटपुट मिलेगा दैट इज डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, क्लियर। इस वैल्यू को हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो आपको एक मिलेगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू c1, क्लियर। यहां से आप v की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, v की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी c1x प्लस c2। u आप पहले रिजॉल्व कर सकते हैं, कर चुके हैं, वो u था आपका, u वॉज x इंटू e टू द पावर x एंड v आपने कैलकुलेट कर लिया c1x प्लस c2। y जो होता है वो होता है u इंटू v। फाइनल सॉल्यूशन इज y। थैंक यू।